मेरे सुकून आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और अपना तैयारी भी बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना कर रहे होंगे मेरे सुकून। आज की क्लास में आपको मेरे सुकून केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है जी। ठीक है, आप भली भांति जानते हैं मेरे सुकून कि फिजिक्स का टोटल मेरे सुकून हम चैप्टर समाप्त कर चुके हैं जी। मतलब आपका फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है मेरे सुकून, 6 चैप्टर था, 6 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया मेरे सुकून। अब मेरे सुकून हमारा टारगेट है जी कि मेरे सुकून केमिस्ट्री को हार्डली से हार्डली 2 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा जी। ठीक है, और हमारा टारगेट है मेरे सुकून मैथ और साइंस एकदम 100% सिलेबस आपको हम खत्म कर देंगे आपके समय के अनुसार जी। ठीक है मेरे सुकून, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है मेरे सुकून। आप जान रहे हैं कि मैं लिख कर बोर्ड पर किस लिए लाता हूँ जी, तो इसलिए लाता हूँ मेरे सुकून कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ा पाऊंगा, जिससे आपका सिलेबस समय के अनुसार मेरे स्कूल कंप्लीट हो पाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरा फ़ोन मेरे स्कूल उतना महंगा नहीं है, मतलब हमारा मेरे स्कूल स्टोरेज कम है जी फ़ोन का जी। ठीक है, तो अगर मैं मेरे स्कूल जितना मैं बोर्ड पर लिख कर पढ़ाता हूँ ना मेरे स्कूल टॉपिक एक क्लास में, उतना अगर मैं खुद से लिख कर पढ़ाऊँ तो हमें 2 से 3 क्लास मेरे स्कूल में रिकॉर्ड करना पड़ता है जी। ठीक है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% समझ में आएगा मेरे स्कूल। मैं सिर्फ बोर्ड पर इसलिए लिख कर लाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक को कवर कर पाऊँ, जिससे मैं आपसे आपका सिलेबस समय के अनुसार समाप्त कर पाऊँ मेरे स्कूल। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है मेरे स्कूल आज की क्लास में, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा जी। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से जी। ठीक है, आज के हम क्लास में मेरे सुनो जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका कोई भी टॉपिक शुरू होने वाला नहीं है जी। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम शुरू नहीं करेंगे आज की क्लास में, कल की क्लास में शुरू करेंगे मेरे सुनो। ठीक है, तो आप भली भांति जानते हैं कि फिजिक्स, अब मेरे सुनो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम क्या है जी, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है जी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको मेरे स्कूल अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का जी। टोटल हमारा 6 चैप्टर है जी। ठीक है, तो 6 चैप्टर को हम बिल्कुल समाप्त करेंगे मेरे स्कूल। सबसे पहले आपको समझना होगा कि केमिस्ट्री शब्द का खोज किसने किया था जी। ठीक है, जो केमिस्ट्री शब्द है मेरे स्कूल इसका खोज किसने किया था जी, तो मेरे स्कूल केमिस्ट्री शब्द का खोज ग्रीक लोगों ने किया था जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों ग्रीक लोगों ने केमिस्ट्री शब्द का खोज किया था जी, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों खोज किया था, तो मेरे सुनो अपना मेरे सुनो एज को बढ़ाने के लिए जी। ठीक है मेरे सुनो, वो मेरे सुनो कुछ न कुछ मिलाकर मेरे सुनो पीते रहते थे कि हमारा उससे एज बढ़ जाए, इसलिए मेरे सुनो ग्रीक लोग ने क्या किया जी, केमिस्ट्री का खोज कर दिया जी। ठीक है मेरे सुनो, आप समझिए केमिस्ट्री शब्द का शब्द मेरे सुनो जो है उसका उत्पत्ति मेरे सुनो क्रीमिया शब्द से हुआ है। ठीक है, अगर कोई पूछा आपसे पूछे कि केमिस्ट्री शब्द का खोज किसने किया था, तो 100% बताइएगा मेरे सुनो कि ग्रीक लोगों ने किया था। क्यों किया था आप जानते हो भली बात ही। आपसे पूछे मेरे सुनो केमिस्ट्री जो हमारा शब्द है इस मेरे सुनो इसका उत्पत्ति मेरे सुनो किससे हुआ जी, तो कहिएगा क्रीमिया शब्द से हुआ। ठीक है जी, मेरे सुनो क्रीमिया का अर्थ क्या होता है जी। ठीक है, आप जानते हैं क्रीमिया सबसे क्या हो मेरे सुनो उत्पत्ति हुआ केमिस्ट्री का जी। ठीक है, क्रीमिया का अर्थ होता है जी काली मिट्टी। ठीक है जी, क्रीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। इसको केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं जी, तो कहेगा रसायन शास्त्र कहते हैं। आप लोग जानते होंगे जी, आप जानते हैं कैसे मेरे स्कूल, तो आप कहीं पढ़े होंगे तो ना जानते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो छोटा से छोटा जानकारी आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं लिख कर लाता, लेकिन मैं लिख कर लाया हूँ क्योंकि कोई भी जन आपको पास नॉलेज है उसको किसी ने किसी बताया होगा ना, तो आपने कहीं से तो पढ़ा होगा जी। ठीक है, मेरे सुनो केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं जी, रसायन शास्त्र कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, हम रसायन को ऐसे भी लिख सकते हैं जी, रसायन। ठीक है जी, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है जी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे सुनो कि हम रसायन ऐसा लिखें या ऐसे लिखें जी। ठीक है मेरे सुनो, तो जो आपका रसायन है जी आपका 2 शब्द से मिलकर बना है जी, आपका रस प्लस आयन से मिलकर आपका रसायन बना है। क्लियर, बिल्कुल। मेरे सुनो रसायन का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा तत्व
या तरल होता है जी। रसायन का अर्थ क्या होता है? तो तत्व या तरल होता है। ठीक है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो रस का अर्थ क्या होता है जी? तो आपका तत्व या तरल होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, कोई मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है मेरे सुनो? तो क्या तत्व या तरल होता है जी। आयन का अर्थ क्या होता है जी? अगर पूछे आपसे कि आपका रसायन दो शब्द से मिलकर बना है रस प्लस आयन से, तो रस का अर्थ क्या होता है? तो कहेगा तत्व या तरल होता है जी। ठीक है, कुछ आयन का अर्थ क्या होता है? तो आयन का अर्थ आपका होता है मेरे सुनो प्रक्रिया, मार्ग, गमन होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपसे पूछा जाए शास्त्र का अर्थ क्या होता है जी? तो कहेगा विज्ञान होता है। बताइए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है बताओ, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बुड़बक बन जाइए। ठीक है, तो क्या होता है जी? ज्ञान होता है शास्त्र का अर्थ जी। ठीक है मेरे सुनो, अब ये सारे पॉइंट के बारे में आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं जी। कुछ भी पूछे ये सभी पॉइंट ये मेरे सुनो पूछा जाए आपसे मेरे सुनो तो 100% बता दीजिएगा जी। बता दीजिएगा ना, बिल्कुल बता दीजिएगा। तो मेरे सुनो, अब आपको रसायन शास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए आपको 3 शब्द को समझना होगा। ठीक है, 3 शब्द को समझना होगा तब आप समझ पाइएगा जी रसायन शास्त्र का परिभाषा। पहला शब्द है गुण, दूसरा संरचना, तीसरा अभिक्रिया। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी पहला शब्द को जी। अगर मेरे स्कूल मैं आपसे पूछूं कि बताओ अपना गुण, तो कहेगा अगर आप गोरा होंगे तो कहेंगे आप हम गोरा हैं। अगर आप लंबा होइएगा तो आप कहिएगा लंबा है हमें। अगर आप मोटा होगा, आप अगर मोटा होइएगा तो आप मोटा कहिएगा, या पतला होइएगा तो पतला कहिएगा। तो ये क्या होगा मेरे सुनो? गुण हो गया। तो समझ गए गुण शब्द के बारे में? बिल्कुल समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो NaCl आपका किसका सूत्र होता है? कहें नमक का। तो मेरे सुनो NaCl क्या होता है जी? तो कहेगा उदासीन होता है। तो इसका क्या होगा जी? NaCl का गुण होता है। कुछ NaCl मेरे सुनो आपका Na और Cl से मिलकर बना है जी। ठीक है जी, क्या हो गई? ये सभी गुण हो गया जी। आगे समझिए मेरे सुनो संरचना। ठीक है जी, क्या जी? संरचना। मेरे सुनो संरचना मतलब संरचना का अर्थ होता है जी किससे मिलकर बना है जी। ठीक है, संरचना का अर्थ होता है किससे मिलकर बना है। ठीक है जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर NaCl, ठीक है जी, तो आपका Na+Cl से मिलकर बना है। ठीक है जी, मेरे सुनो अगर कोई भी चीज़ है मेरे सुनो किससे मिलकर बना है? ठीक है मेरे सुनो, ये मेरे सुनो किसका? मेरे सुनो आपको बिल्कुल 100% मेरे सुनो समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है, कि संरचना का अर्थ होता है किससे मिलकर बना है जी। तो कोई भी चीज़ मेरे सुनो कुछ ना कुछ मेरे सुनो कुछ चीज़ मेरे सुनो कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें क्या होता है मेरे सुनो? मिलावट होता है जी। ठीक है ना, किसी किसी से मिलकर बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। आपको एग्जाम्पल्स भी समझा दिए जी। ठीक है मेरे सुनो, कि आपका NaCl Na+Cl से मिलकर बना है, तो आपका संरचना का अर्थ होता है किससे वो मिलकर बना है जी। ठीक है मुझे, अगर कोई चीज़ बना है तो किससे मिलकर बना है जी। ठीक है, किस किस उसमें किसका मेरे सुनो उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज हुआ है जी। ठीक है, ये आपका संरचना का अर्थ होता है। ठीक है, अभिक्रिया मेरे सुनो अभिक्रिया समझ लीजिए। अब इस क्रिया का अर्थ क्या होता है जी? तो किसी अन्य पदार्थ से मेरे सुनो मिलकर नया पदार्थ का बनाना मेरे सुनो बनाना, ये किसका अर्थ होता है जी? तो कहेगा ये हमारा अभिक्रिया का अर्थ होता है। ठीक है मेरे सुनो, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ का बनाना, ये मेरे सुनो अभिक्रिया का क्या जी? अर्थ है। तो मेरे सुनो आपका Na+Cl से आपका मिलकर मिलकर बना NaCl जी। ठीक है जी, समझ गए? आप समझ गए मेरे सुनो अभिक्रिया का अर्थ? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाना, ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी? अभिक्रिया का अर्थ है जी। ठीक है, तो अब भाली भांति आपको समझ में आएगा मेरे सुनो रसायन शास्त्र का परिभाषा जी। ठीक है जी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल जी। ठीक है जी, रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या होता है मेरे सुनो? यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है जी। मेरे सुनो मैं आपसे एक यहाँ पर जो पूछना चाहता हूँ उसको बताइएगा जी। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं मेरे सुनो तो हम 3 शब्द को ज़्यादा पढ़ते हैं जी। ठीक है,
किन शब्दों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे स्कूल? गुण, संरचना, अभिक्रिया जी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब समझिएगा जी कि पूछा जाए आपसे मेरे स्कूल कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? जो केमिस्ट्री मेरे स्कूल केमिस्ट्री का पिता कौन है जी? कहेगा मेरे स्कूल एंटोनी लेबोजियर। ठीक है जी, एंटोनी लेबोजियर, ये मेरे स्कूल केमिस्ट्री का क्या जी? पिता है जी। ठीक है जी, केमिस्ट्री का क्या है मेरे स्कूल? तो ये केमिस्ट्री का मेरे स्कूल क्या है जी? तो कहिएगा ये केमिस्ट्री का पिता है जी। ठीक है जी, ये केमिस्ट्री का क्या है जी? तो ये केमिस्ट्री का मेरे स्कूल पिता है जी। ठीक है, तो क्या आपको कोई भी समझने में दिक्कत हुआ जी? कोई भी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत हुआ जी? तो कहेगा नहीं, मैं पूरा अच्छे तरीक़ा से समझ चुका हूँ। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल समझने में, मुझे विश्वास है आप सभी पर जी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझा रहा हूँ जी। ठीक है, गुण, संरचना, विक्रिया। ठीक है जी, ये तीनों शब्द के बारे में 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि हमारा, इसको थोड़ा हम साफ करते हैं जी। ठीक है, आप भली भांति जानते हैं मेरे स्कूल कि जब 11th क्लास 12th क्लास में हमारा केमिस्ट्री मेरे स्कूल 3 पार्ट में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मेरे स्कूल, बिल्कुल। पहला होता है मेरे स्कूल हमारा फिजिकल, दूसरा हमारा होता है और मेरे स्कूल और ऑर्गेनिक। ठीक है जी, मेरे स्कूल तीसरा होता है इन ऑर्गेनिक। ठीक है जी, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेरे स्कूल ऑर्गेनिक। ठीक है जी, पहला होता है हमारा फिजिकल, दूसरा हमारा होता है मेरे स्कूल ऑर्गेनिक, तीसरा होता है इन ऑर्गेनिक। ठीक है मेरे स्कूल हमें 10th क्लास में क्या हमें केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट मेरे स्कूल पार्ट में बांट के पढ़ना है जी? तो कहेगा नहीं, हमें केमिस्ट्री को 10th क्लास में नॉर्मल पढ़ना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, नॉर्मल पढ़ना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, नॉर्मल पढ़ना है जी। मेरे स्कूल हमें जो 10th क्लास केमिस्ट्री मेरे स्कूल नॉर्मल पढ़ना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा, ठीक है जी, कि कौन सा चैप्टर हमारा फिजिकल का है, कौन सा चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का है, कौन सा चैप्टर हमारा इन ऑर्गेनिक का है जी। ठीक है, समझे मेरी बात को जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो आपको समझने में मेरे स्कूल, आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा जी? नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, मुझे आप सभी पर विश्वास है मेरे स्कूल के, अगर आप 100% फोकस देकर समझ रहे होंगे तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब मेरे स्कूल ये सभी तो जानना आपको 100% जरूरी था जी। अब मेरे स्कूल बेसिक पढ़ाएंगे जी। ठीक है, बेसिक पढ़ाएंगे मेरे स्कूल। आपको हम कहें कि आज की क्लास में हम आपका ये इस चैप्टर का एक भी टॉपिक टच नहीं करूँगा, सिर्फ आज की क्लास में आपको हम बिल्कुल हमें मेरे स्कूल इस चैप्टर को जब पढ़ाएं तो आपको 100% समझ में आए, इसलिए आज की क्लास में आपको हम मेरे स्कूल हम जानकारी देंगे जी। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे मेरे स्कूल, जिसको आपको जानना 100% जरूरी है। और मेरे स्कूल अब हम आपको बेसिक पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है, अब आपको मेरे स्कूल हम बेसिक पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल अब आपको ध्यान से सीधा तरीक़ा से समझना होगा मेरे स्कूल। आप समझ दीजिएगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को जो भी टॉपिक पर मेरे स्कूल टॉपिक शुरू करूँगा आप 100% समझ पाइएगा, और आपका इसी तरह से केमिस्ट्री आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा मेरे स्कूल। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आपको डर नहीं लगेगा मेरे स्कूल, क्योंकि मैं आपको एक एक बिल्कुल बारीकी ढंग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं आज की क्लास में आपको हम पूरा मेरे स्कूल चीज़ों के बारे में बताएंगे, और कुछ चीज़ों के बारे में आपको हम बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे जी। ठीक है, तो बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए मेरे स्कूल पदार्थ।
ठीक है जी। पदार्थ किसे कहते हैं जी? ठीक है जी, पदार्थ किसे कहते हैं? आप मेरे से सुनो 8 क्लास में पढ़े होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है जी, बताइए पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है जी, एवं एवं जो स्थान घिरती हो, कॉमा, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं जी? वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है एवं जो जो एवं जो स्थान घेरती हो, ठीक है जी, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं मेरे सुनो? पदार्थ कहते हैं मेरे सुनो। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं जी? तो पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं जी। कितने जी? 3 अवस्था होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। आप जान गए कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है। ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस जी। ठीक है मेरे सुनो, हम पदार्थ को, ये मेरे सुनो समझिए, पदार्थ है, इसको काटते काटते मेरे सुनो, जब इसको काटेंगे तो एकदम बिल्कुल काटते काटते क्या जो मेरे सुनो बिल्कुल छोटा हो जाएगा नहीं मेरे सुनो? तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा जी। ठीक है, इसको काटते जाएंगे तो जो इसका जो मेरे सुनो जो सबसे जो छोटा वाला पदार्थ पार्ट बचेगा मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक मेरे सुनो पदार्थ है। ठीक है जी, इसको काटते जाएंगे, काटते 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 जो मेरे सुनो इसका सबसे छोटा वाला मेरे सुनो बचेगा भाग जी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परमाणु। ठीक है जी, तो पदार्थ, सॉरी मेरे सुनो जो इसको काटते जाएंगे, ठीक है, इसको काटते जाएंगे मेरे सुनो, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा, ठीक है, ये पदार्थ है, इसको काटते जाएंगे जी, तो लास्ट में तो बिल्कुल सबसे छोटा वाला मेरे सुनो टुकड़ा तो बचेगा इस पदार्थ का जी। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परमाणु। ठीक है मेरे सुनो, इससे पहले जो समझाया था उसके लिए मेरे सुनो थोड़ा उसमें मेरे सुनो गलती कर दिए थे मेरे सुनो, उससे लिए आप सभी को क्या जी सॉरी। ठीक है जी, आपको मेरे सुनो ऐसे समझाना चाहिए कि जो ये पदार्थ है इसको काटते जाएंगे, ठीक है जी, तो काटते काटते मेरे सुनो जो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा उसी को हम परमाणु कहेंगे। सिंपल सा बात है जी। मेरे सुनो, पदार्थ के सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहेंगे जी? तो परमाणु कहते हैं। अब आपसे पूछे मेरे सुनो, परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं? आपको हम पढ़ाए हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर में कि परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु मेरे सुनो 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जो एक परमाणु होता है, परमाणु के मेरे सुनो नाभिक जो ये बीच में है मेरे सुनो, इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, और मेरे सुनो परमाणु के जो मेरे सुनो बाहरी कक्ष में जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है मेरे सुनो? कौन लगा चक्कर लगाता है जी? तो कहेगा वो लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो परमाणु के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर आपको लिख देना है मेरे सुनो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि परमाणु के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। आपको लिखना होगा, आप भूल जाइएगा। ठीक है मेरे सुनो, आप भूल जाइएगा। जब मेरे सुनो रिवीजन के टाइम आप बैठिएगा ना तो आपका दिमाग मेरे सुनो अब टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉइंट को लिख कर आपको रखना है, नोट बनाइएगा। तो आगे समझिए मेरे सुनो, आप आगे समझिए अवेश, जिसको कहते हैं चार्ज। ठीक है मेरे सुनो, आप सुनेगा मेरे सुनो कि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है या फ़ोन चार्ज है। मेरे सुनो अगर आप कह दीजिएगा कि हमारा फ़ोन मेरे सुनो हमारा फ़ोन मेरे सुनो आवेश नहीं है, तो क्या पागल वाल का हो गया बोलता? तो मेरे सुनो आवेश को ही अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझिए। तो अब आवेश किसे कहते हैं जी? जानते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल मैं जानता हूँ, क्योंकि हम फिजिक्स की अगर तीसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ाए थे आवेश के बारे में। किसी 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेश की तो मेरे सुनो उत्पत्ति होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल हम देकर समझाए थे मेरे सुनो कि हमारा एक पेन ले लीजिए और जब आप मेरे सुनो बाल में अपना रगड़िएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो ठीक है रगड़िएगा मेरे सुनो, रगड़ने के बाद छोटा छोटा कागज की टुकड़ा ले लीजिएगा मेरे सुनो और उसको इस तरह से कीजिएगा ना तो आपका पेन में सट जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो,
तो यहाँ पर क्या होगा मेरे स्कूल, हम जब पेन को बाल में रख रहे हैं तो यहाँ पर आवेश क्या होगा मेरे स्कूल, उत्पत्ति हो गया जी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा मेरे स्कूल क्या हो गया, हमारा पेन से कागज उठ गया जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है जी, अब आगे समझिए मेरे स्कूल, आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश जी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है जी, मेरे स्कूल अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपका मेरे स्कूल जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हमारा कौन सा चार्ज होता है जी, तो कहे उस पर हमारा निगेटिव चार्ज होता है, मतलब धन मेरे स्कूल ऋण आवेश होता है जी। ठीक है जी, हमारा जो प्रोटॉन होता है मेरे स्कूल उस पर हमारा धन आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेरे सुनो हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब आवेशहीन होता है जी। मेरे स्कूल ये बात आपको भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझिए मेरे स्कूल, एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये भी आपको लिख लेना है मेरे स्कूल कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है जी, समझिए मेरी सुनो, तो मेरी सुनो किसी परमाणु में प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेरे सुनो 5 है और प्रोटॉन हमारे पास मेरे सुनो 5 है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है जी, तो कहेगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। प्रोटॉन पर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। प्लस नहीं लिखेगा मेरे सुनो तो भी कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है मेरे सुनो, तो जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अगर आप इसको जोड़िएगा -5 प्लस 5 को, तो भली भांति जानते हैं कि 0 आएगा जी। जानते हैं ना, नहीं समझे मेरी सुनो, फिर से समझिए आप ये बात को जान लीजिए कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जी। ठीक है मेरे सुनो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है, प्रोटॉन भी 5 है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो जितना निगेटिव है उतना क्या है जी, भी पॉजिटिव है। ऐसा समझिए कि मेरे सुनो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी, मेरे सुनो उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो मेरे सुनो निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर मेरे सुनो माइनस लिखेंगे। और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे मेरे सुनो तो आपका आ जाएगा 0 जी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ से सवाल पूछूँ कि परमाणु विद्युता होते हैं तो क्या बताइएगा जी, समझिए पूछ रहा हूँ मेरे सुनो आपसे कि परमाणु विद्युता होते हैं। मेरे सुनो आपका जो परमाणु विद्युता आपको क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युता क्या होता है, उदासीन होते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, आपका ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है जी, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होते हैं। लेकिन मेरे सुनो आपसे पूछा कि परमाणु विद्युता क्या होते हैं, तो कहेगा उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं जी, उदासीन होते हैं। समझ गए मेरे बात को जी, तो क्या मैं जो इतना मैं समझाया क्या आपको समझ में 100% आया, तो कहेगा बिल्कुल आया। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं जी। ठीक है मेरे सुनो, हम इसके बारे में मेरे सुनो फिजिक्स में भी हम चैप्टर तीसरा पढ़ाए थे तो चर्चा किए थे जी। पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ाए थे मेरे सुनो, लेकिन मैं आवेश मेरे सुनो यहाँ से पढ़ाए थे। पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़ा क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है जी, यहाँ से मेरे सुनो हम पढ़ाए थे फिजिक्स के तीसरा नंबर चैप्टर में जी। ठीक है मेरे सुनो, अब हम कुछ और जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे सुनो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया। ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को समझ रहे हैं मेरे सुनो न्यूट्रॉन आपको मेरे सुनो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया जी। ठीक है मेरे सुनो,
उसके बाद है मेरे स्कूल हम तत्वों के नाम और संकेत, ठीक है जी, और परमाणु संख्या जानेंगे और कुछ हम मेरे स्कूल अनुसूत्र जानेंगे और आज क्लास सबका समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो अब मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। और आगे जो भी हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आपको समझना है मेरे स्कूल। नेक्स्ट अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। नेक्स्ट हमको मेरे स्कूल आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था जी। मेरे स्कूल आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था जी। तो जे थॉमसन ने मेरे स्कूल इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है जी। अगला प्रोटॉन का खोज किसने किया था जी। तो गोल्ड स्टीन या रदरफोर्ड, ठीक है जी, ने किया था, ठीक है मेरे सुन। यहाँ पर ने लिखना छूट गया जी, ठीक है, ने किया था, ठीक है जी। मेरे सुनो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जी। न्यूट्रॉन का खोज मेरे सुनो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है जी। आगे हमें मेरे सुनो समझना है तत्व मतलब एलिमेंट, ठीक है मेरे सुनो। तो समझिए मेरे सुनो कि मेरे सुनो तत्व किसे कहते हैं जी। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व मेरे सुनो क्या जी, तो पदार्थ है जी, ठीक है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तत्व मेरे सुनो क्या जी, एक पदार्थ है, ठीक है जी। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है जी, ठीक है। समझ मेरी बात को जी। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। क्या लिखना है जी। लिखना है मेरे सुनो कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है जी, ठीक है। तत्व कहलाता है जी, ठीक है, एलिमेंट कहलाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। मेरी बात को समझ रहे हैं जी। क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, बताइए जी। क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट किसे कहते हैं मेरे सुनो बता दीजिएगा। तो कहेगा बिल्कुल बता देंगे। तो तत्व मेरे सुनो आपका एक क्या जी, पदार्थ है, ठीक है जी। तो तत्व मेरे सुनो वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, आपका तत्व कहलाता है जी। जैसे आप समझिए मेरे सुनो उदाहरण समझिए, ठीक है, सोना, ठीक है मेरे सुनो। तो सोना का आप कितना भी मेरे सुनो छोटा कर दीजिए, वो सोना है तो सोना ही रहेगा। क्या चांदी हो सकता है, कभी नहीं। क्या पीतल हो सकता है, कभी नहीं। तो मेरे सुनो सोना भी मेरे सुन क्या है, परमाणुओं से बना है जी, ठीक है जी। सोना भी परमाणुओं से मेरे सुनो बना है जी, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या मेरे सुनो ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो परमाणु किसे कहते हैं, बिल्कुल आप समझ गए। अब मेरे सुनो अभी तक कितना तत्व को खोजा गया है जी, कितना तत्व को कितने एलिमेंट को खोजा गया है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो 118 को जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो 118 को जी, ठीक है। हम लोग मेरे सुनो 10th क्लास में कितने तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। तो सीरियल नंबर से अगर पढ़ेंगे मेरे सुनो तो 1 से लेकर 20 तक, और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। कुछ हम और महत्वपूर्ण तत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सीरियल नंबर से 1 से 20 तक हमें पढ़ना है, ठीक है मैंने सुनो। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितना है जी। तो कहेगा 118 जी, ठीक है मैंने सुनो। आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा गया मेरे सुनो ऑब्जेक्टिव में कि वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो जो आपका वो आवर्त कितने होते हैं मेरे सुनो 18 होता है, वर्ग आपका मेरे सुनो 7 होता है जी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा मेरे सुनो कि जो मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो आवर्त 18 होता है, वर्ग 17 होता है, 7 होता है जी, सॉरी 7 होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आप समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है मेरे सुनो। परमाणु आपका मेरे सुनो तत्व कहीं ना आपका मेरे सुनो तत्व क्या है जी, एक आपका पदार्थ भी है, ठीक है जी। अब मेरे सुनो आपको तत्व का नाम और इसका संकेत क्या होता है और ये परमाणु संख्या जी, ये आपको याद रखना होगा मेरे सुनो, ठीक है। तो हम आपको लिखाते हैं मेरे सुनो तत्व का नाम, उसका संकेत और परमाणु संख्या जी। तो पहला आपका होता है मेरे सुनो हाइड्रोजन, जिसका संकेत H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट होता है हमारा हीलियम, ठीक है मेरे सुनो।
जिसका संकेत He होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। नेक्स्ट हमारा होता है लिथियम, जिसका संकेत Li होता है और इसका परमाणु संख्या 3 होता है। नेक्स्ट हमारा होता है बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या 4 होता है, इसका संकेत Be होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बोरॉन, जिसका संकेत B होता है और उसका परमाणु संख्या 5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्बन जी, जिसका संकेत C होता है, उसका परमाणु संख्या क्या होता है तो 6 होता है जी। कहीं पर अगर हम लिख दिए H, तो आपको क्या समझना जी, ये हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन है, जिसका संकेत N होता है और उसका परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है। कहीं पर N लिखा रहा है आपको समझना है कि ये क्या है जी, न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, सॉरी आपका नाइट्रोजन है जी। ठीक है। या कहीं पर भी N लिखा हो तो आपको समझना क्या है जी, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है जी। हमारा नेक्स्ट है फ्लोरीन, जिसका संकेत F होता है, इसका परमाणु संख्या 9 होता है। नेक्स्ट हमारा नियॉन, इसका संकेत Ne होता है, इसका परमाणु संख्या 10 होता है। ठीक है। मेरी बात को समझ गए तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम तत्व का नाम लिखते हैं, उसका संकेत है, उसका परमाणु संख्या लिखते हैं ठीक है। हमें कुछ महत्वपूर्ण हमें बेसिक अनुसूत्र हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम, संकेत और परमाणु भी हम के बारे में जानेंगे। ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ 100%। बिल्कुल अब ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझेगा ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोडियम, जिसका संकेत N होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg होता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। नेक्स्ट हमारा है एल्युमिनियम, क्या है जी, सॉरी एल्यूमिनियम। ठीक है जी। हमारा 13 में क्या है तो एल्यूमिनियम है 13 में जी। ठीक है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 और इसका संकेत होता है Al। ठीक है। समझिए एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है Al और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन, क्या जी, इसका परमाणु संख्या जानते हैं कि 14 होता है, इसका संकेत Si। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस, जिसका संकेत P होता है, परमाणु संख्या 15 होता है। नेक्स्ट हमारा 16 में है सल्फर, जिसका संकेत S होता है और परमाणु संख्या 16 होता है। नेक्स्ट हमारा क्लोरीन, यहाँ पर लिखा हुआ हम लिख देते कलारीन। ठीक है जी। तो यहाँ पर होगा क्लोरीन। ठीक है जी, जिसका संकेत होता है Cl और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट हमारा है जी आर्गन, क्या है जी, तो नेक्स्ट हमारा है आर्गन, जिसका संकेत Ar होता है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम, जिसका संकेत K होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम, जिसका संकेत Ca होता है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व के नाम जानेंगे। ठीक है। समझिए क्रोमियन का संकेत Cr होता है। क्रोमियन का संकेत क्या होता है जी, Cr, इसका परमाणु संख्या 24 होता है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीज, क्या जी, मैग्नीज मतलब इसका संकेत होता है Mg, इसका परमाणु संख्या होता है क्या जी, 25। ठीक है तो मैग्नीज का क्या होता है जी संकेत जी, तो Mn और इसका परमाणु संख्या 25 होता है। आयरन का संकेत Fe और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। हमारा 27 में कोबाल्ट है जी। ठीक है। इसका संकेत Co होता है, इसका परमाणु संख्या 27। नेक्स्ट हमारा है निकल जिसका संकेत Ni होता है और इसका परमाणु संख्या 28। और नेक्स्ट हमारा कॉपर, इसका संकेत Cu होता है और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। जिंक है नेक्स्ट जिसका संकेत Zn होता है और इसका परमाणु संख्या 30 होता है जी। नेक्स्ट हमारा है सिल्वर, जिसका संकेत Ag होता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। नेक्स्ट हमारा टीन है जिसका संकेत Sn होता है और परमाणु संख्या 50 होता है। नेक्स्ट हमारा सोना Au, जिसका
मेरे स्कूल संकेत क्या होता है AU और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है, 80 में आपको मेरे स्कूल मरकरी होता है। ठीक है मेरे स्कूल, इसका संकेत Hg होता है और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है जी, 80 होता है। क्या आप समझ गए जी? अगर आपसे पूछा जाए एक में क्या चीज़ होता है तो आप बिल्कुल बताइए कि हाइड्रोजन होता है। दो में क्या होता है तो कहेगा हीलियम होता है। ठीक है मेरे स्कूल, तीन में लिथियम, चार में मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल बेरिलियम, पाँच में बोरॉन, छः में कार्बन, सात में नाइट्रोजन, आठ में ऑक्सीजन, नौ में फ्लोरीन, क्लोरीन होता है 17 में। ठीक है, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में आपका मेरे सुनो क्या होता है जी तो मैग्नीज, आपका मेरे सुनो मैग्नीज, आपका मेरे सुनो मैग्नीज, मेरे सुनो मैग, आपको मेरे सुनो सॉरी मैं इसको बोलने में लड़खड़ा जाता हूँ थोड़ा जी। ठीक है, मैग्नीज, मेरे सुनो मैग्नीशियम। ठीक है जी, मैग्नीशियम होता है आपका 12 में जी, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 18 में फ्लोरीन क्लोरीन, अब 17 में। ठीक है जी, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम। ठीक है जी, फिर सुनो आपका 24 में क्या होता है जी तो क्रोमियम, 25 में आपका होता है मैग्नीज। ठीक है मेरे सुनो, आपका 26 में होता है आयरन। ठीक है जी, 27 में आपको कोबाल्ट, 28 में निकिल, 29 में कॉपर और 30 में आपका क्या होता है मेरे सुनो जिंक होता है। आपका मेरे सुनो 47 में क्या होता है जी तो 47 में आपको होता है सिल्वर, 50 में आपका होता है मेरे सुनो टीन, 79 में आपका होता है मेरे सुनो सोना और आपका 80 में होता है क्या जी मरकरी। ठीक है जी, इस सभी का संकेत और परमाणु संख्या आपको याद होगा। ठीक है जी, हम तो परमाणु संख्या बोलते चले मेरे स्कूल और तत्व का नाम ही बोलते चलते हैं, लेकिन संकेत आपको हम बोलते नहीं चले मेरे स्कूल। ठीक है, अब मेरे स्कूल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसको बताइएगा जी। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आप 100% बता दीजिएगा जी। मेरे स्कूल समझिए, अगर मेरे स्कूल एच है, ठीक है जी, यहाँ पर हमारा एक क्या है मेरे स्कूल, ये हमारा यहाँ पर सिर्फ मेरे सुनो समझिएगा मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर मेरे सुनो ये सभी जो है मेरे सुनो ये आपका कैसे से मिलकर बना हुआ जी तो आपको परमाणुओं से मेरे सुनो ये मेरे सुनो ये आपका सभी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो क्या करते हैं, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप जानेंगे कि सभी मेरे सुनो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अब हम क्या करते हैं परमाणुओं को मिला देते हैं जी। ठीक है, तो मेरे इसको ओ है तो इसको क्या पढ़ेंगे जी, इसको हम पढ़ेंगे इसको मेरे इसको क्या कहते हैं ओ को, तो ओ को कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है मेरे सुनो ऑक्सीजन। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो यहाँ पर हम दो ठो लिख देते हैं ओ जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो इसको क्या अब हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे मेरे सुनो, नहीं इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। समझिए मेरी बात को जी, नहीं समझे अभी समझाया कहाँ मेरे को। अगर ओ यहाँ पर मेरे सुनो एक ठो था तो इसको ऑक्सीजन पढ़े, यहाँ पर जैसे ही दो ठो मेरे सुनो ओ है तो इसको ऑक्सीजन गैस पढ़े मेरे सुनो। ठीक है जी, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे सुनो, इसको ऑक्सीजन गैस जी। तो मेरे सुनो ये यहाँ पर क्या मेरे सुनो क्या है जी तो कहेगा ये हमारा अणु है जी। ठीक है, ये हमारा मेरे सुनो क्या है जी तो ये हमारा अणु है। ठीक है जी, ये क्या मेरे सुनो अणु है, अणु। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को जी, मेरी बात को समझ गए तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। यहाँ पर सिंगल था तो इसको ऑक्सीजन पढ़े और मेरे सुनो यहाँ पर जैसे ही डबल हुआ तो इसको ऑक्सीजन गैस पढ़ा जाता है मेरे सुनो। ठीक है, तो इस ये आपका क्या है जी, ये आपका इसको क्या कहेंगे, इसको अणु कहेंगे जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, इसको क्या कहेंगे जी अणु कहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, तो हम मेरे सुनो अब पढ़ेंगे अणु सूत्र के बारे में। ठीक है, अब मेरे सुनो आपको कुछ अणु सूत्र जानना होगा जी जो बेसिक है। ठीक है, जो बेसिक मेरे सुनो आपको अणु सूत्र के बारे में जानना होगा। ठीक है जी, तो अब हम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बेसिक आपको अणु सूत्र के बारे में जानना होगा जी। समझिए मेरे सुनो NaCl ये किसका सूत्र है जी तो कहेगा नमक का। H2O किसका सूत्र है जल का। HCl किसका सूत्र है मेरे सुनो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। मेरे सुनो H2SO4 किसका सूत्र है जी तो आपको कहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। HNO3 किसका सूत्र है जो नाइट्रिक अम्ल का। CO2 किसका सूत्र है जो कार्बन आपका कार्बन
आपको मेरे सुनो कार्बन डाइऑक्साइड का CaCO3 किसका सूत्र है जी, तो कहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है जी। NaOH किसका सूत्र है जी, तो कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है जी। ठीक है, मैं सुनो NH3 अमोनिया का ये सूत्र होता है। C6H12O6 ये मेरे सुनो ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो CH4 को किसका सूत्र है, मीथेन का। आपका मेरे सुनो C12H2211 किसका सूत्र है, चीनी का। ये आपका C2H5OH ये सूत्र किसका है, इथेनॉल का। C2H5OH किसका सूत्र है, इथेनॉल का। और ZnSO4 किसका सूत्र है, जिंक सल्फेट का। ठीक है मेरे सुनो, अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। CuSO4 ये किसका सूत्र है जी, तो कहेगा मेरे सुनो ये आपका सूत्र है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। ठीक है जी, मेरे सुनो AfeSO4 किसका सूत्र है जी, तो कहेगा ये सूत्र है आयरन सल्फेट का, सल्फेट का। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो। तो ये सभी सूत्र के बारे में आपसे याद होना चाहिए मेरे सुनो। जब भी हम लिखें मेरे सुनो AfeSO4 तो आपको दिमाग में क्या चलना चाहिए, तो आयरन सल्फेट। ठीक है, आपको जैसे लिखे मेरे सुनो तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये किसका सूत्र है, आयरन सल्फेट का। ठीक है, कोई भी कुछ भी हम लिखें मेरे सुनो ये सभी में से कल की क्लास में CH4 लिखें तो आपको मन में चलना चाहिए कि मीथेन का सूत्र है। ठीक है, आपको दिमाग में ये। तो मेरे सुनो ये आज का क्लास आपको कैसा लगा जी, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे सुनो अपना राय कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको क्लास में कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। हम तो मेरे सुनो आपको 100% समझाने का कोशिश करते हैं मेरे सुनो, आपको 100% समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आपको समझने में जी। ठीक है, ये सभी तो मेरे सुनो ये क्या था जी, तो ये तत्वों का नाम और इसका संकेत और इसका परमाणु संख्या ये तो याद करना पड़ेगा, समझने वाला कोई बात नहीं जी। ये सभी सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कोई बात है नहीं। ठीक है मेरे सुनो, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हम टॉपिक शुरू कर देंगे इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सुनो आपको ये कमेंट बताना है, तो मैं तो अपना मन से कहता हूँ कि मेरे सुनो 100% समझ में आया होगा आपको जी। हम अपने अनुसार जो समझाता हूँ तभी। ठीक है, लेकिन आपको अपना कमेंट में राय बताना है कि आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, तो मेरे सुनो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।